हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1। टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी को हम कितने टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, कितने टाइप्स में इसको बांटते हैं। तो देखिए, जो हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस बनता है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स मिलकर क्या बनाती है, बिजनेस बनाती है। ठीक है, तो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। नंबर 1 इंडस्ट्री, सेकंड कॉमर्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम करेंगे इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉमर्स के बारे में। तो देखिए, all the activities which are undertaken in connection with the production of things and carrying them from the place of production to the place of consumption are called business। तो बिजनेस मैंने आपको बता दिया है, बिजनेस क्या होता है, किसी भी वस्तु या सेवाओं का निर्माण करना और उनको कंज्यूमर तक पहुंचाना। इन शॉर्ट, द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री। जहां पर प्रोडक्शन किया जाता है, जहां पर क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। एंड द एक्टिविटीज कनेक्टेड and the activities is connected with the transport of goods produced from the factories to the consumers or called commerce। देखिए, जहाँ पर वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया जाता है वो तो हमारी इंडस्ट्री कहलाती है, लेकिन जब वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रोड्यूस जो गुड्स होती हैं उनको हम कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। द डिवीजन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ हैज़ बीन शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारे कितने टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है इंडस्ट्री, सेकेंडरी होती है हमारी कॉमर्स। कॉमर्स में हमारे क्या आती है, ट्रेड आती है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है, इसमें किस प्रकार की गुड्स प्रोड्यूस किए जाती है, टाइप्स क्या होती हैं इंडस्ट्रीज़ के, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है इंडस्ट्री क्या होती है। जहाँ पर हम गुड्स और सेवाओं को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी इंडस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि जहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस किया जाता है। In other words, industry means the production and manufacturing of goods. Through industry, the things bestowed by nature are made capable of being used by creating form utility. 3 types of goods are manufactured in the industry। अब देखिए, इंडस्ट्री में कितने प्रकार की गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। तो इंडस्ट्री में बेटा 3 प्रकार की गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है हमारी प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, सेकंड होती है कंज्यूमर गुड्स, थर्ड होती है इंटरमीडिएट गुड्स। तो प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स क्या होती है, देखिए, दोज थिंग्स विच आर used in production by other industries or called capital goods such as machinery, plant, implements etc। कैपिटल गुड्स वो होती है, मान लीजिए एक एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी अगर कैपिटल गुड्स बनाती है तो उसकी गुड्स को क्या होंगी, जो अदर कंपनीज होंगी वो यूज़ करेंगी एज अ रॉ मटेरियल। यानी कि जैसे मान लीजिए एक्स कंपनी ने मशीनरी बनाने का काम होता है, तो ये मशीनरी कौन परचेज करेंगे, जो अदर इंडस्ट्री में जो और भी जो फर्म लगी हुई है वो सारी फर्म्स उसको परचेज करेगी, ना कि कंज्यूमर तक जाएगी। तो ये क्या हो जाती है, हमारी कैपिटल गुड्स हो जाती है। सेकंड आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज और कॉल्ड कंज्यूमर्स गुड लाइक ब्रेड, क्लॉथ, मेडिसिन एक्ट्रा। यानी कि जो डायरेक्टली जो कंज्यूमर के यूज़ के लिए बनाई जाती है, उपभोक्ता के लिए बनाई जाती है, वो हमारी कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, क्लॉथ हो गया, मेडिसिन एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। इंटरमीडिएट्स यानी कि बेटा एज अ रॉ मटेरियल बोल सकते हैं हम उनको। सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स। यानी कि जैसे मान लीजिए रबर है, रबर क्या होता है, एक रॉ मटेरियल के तरीके से यूज किया जाता है। कोई अलग कंपनी होगी, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा। एक कंपनी एक्स प्लास्टिक का निर्माण कर रही है और दूसरी कंपनी है जो प्लास्टिक के टॉयज बनाती है, तो वो प्लास्टिक कहाँ से लेगी, उस कंपनी से लेगी, तो उस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो रॉ मटेरियल हो जाएगा। सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स, सच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, दे इंक्लूड प्लास्टिक, रबर और एल्यूमिनियम एटसेट्रा। तो बेटा 3 प्रकार की हमारी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, सेकंड होती है कंज्यूमर गुड्स, थर्ड होती है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, इंडस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं। तो इंडस्ट्री के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स की इंडस्ट्री होती है। फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री, और इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री आती है और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आती है। जेनेटिक में क्या हो जाएगा, जेनेटिक में हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन हो जाएंगे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हो जाएगा माइनिंग, क्वेरिंग एंड एग्रीकल्चर। ये सारे किस में आ जाएंगे हमारे एक्सट्रैक्टिव में, और जेनेटिक में एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड प्लांटेशन आ जाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आ जाएगा, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल। कंस्ट्रक्टिव में आ जाएगा बिल्डिंग, रोड, ब्रिज। नाम से पता चलता है, देखिए कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बनाना, तो बिल्डिंग, रोड, ब्रिज। मैन्युफैक्चर करना, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल। टर्सरी हो जाती है सर्विस में, क्या आ जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउसिंग। ये किसके पार्ट है हमारे सर्विस इंडस्ट्री के। तो कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है हमारी, 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री। ये जो बेटा जो चार्ट होता है, अगर ये आप एग्जाम में बना के आते हैं ऐसे का ऐसा एज इट इज़, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर से ऐसा एक टेबल ज़रूर बना के आया करें एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं हम प्राइमरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, देखिए द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। जहाँ पर क्या किया जाता है बेटा, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल क्या होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। द प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ 2 टाइप्स की होती है, मैंने अभी बताया जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो जेनेटिक में क्या जाएगा, द जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। इट इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ट्री प्लांटिंग एटसेट्रा। जिसमें बेटा क्या किया जाता है, एनिमल और वेजिटेबल्स को क्या किया जाता है, ब्रीड किया जाता है। ब्रीड ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल्स को इम्प्रूव किया जाता है, उनकी क्वालिटी को, तो वो क्या हो जाती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री हो जाती है। सेकंड होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या जाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच सम थिंग्स इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के अंदर से कुछ निकालना, जैसे कोयले की खानें होती है ना, ये सारी चीज़ें, वाटर और एयर, फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन, गैस एटसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। स्टोन इज टेकन आउट ऑफ द क्वेरीज, फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो देखिए ये पिक्चर भी आपको दिखाई गई है, ये हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री है और ये हमारी क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। आप लोग समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, और इसमें आ जाता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब बात करते हैं हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, under the secondary industry new products are manufactured by using the previously produced things. For example, producing cotton is a primary industry and the manufacturing cloth out of cotton is a secondary industry. The secondary industry is the 2 types. देखिए बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, जो हम प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके क्या किया जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि कॉटन हमारा क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है कॉटन। कॉटन से फिर क्या बनाए जाते हैं, क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो क्लॉथ कौन सी इंडस्ट्री में बनाए जाएंगे, हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच यूजेज द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंजेस दैम इनटू फिनिश्ड आइटम, और उसको फिनिश्ड आइटम में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स के टाइप देख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्स्ट होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स दैट इंडस्ट्री वेयर इन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन टू ब्रिंग आउट the finished good. For example, cloth from cotton, steel from iron ore, sugar from sugar cane, paper from bamboo, cement from stone etc. यानी कि इसमें क्या किया जाता है बेटा, मैन और मशीन का यूज़ करके क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट।
इसमें आ जाएंगे, इसके अंदर आती है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये वाली हमारी जो इंडस्ट्री होती है 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। किस किस में? एनालिटिकल इंडस्ट्री, अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन थिंग। इसमें एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एटसेट्रा आर प्रोड्यूस आउट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से यहाँ पर देखो कितनी चीज़ें बनाई गई हैं, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि एनालिटिक में क्या, इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे देखिए, आगे आता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बेटा प्रोसेस के थ्रू कोई भी काम किया जाएगा। देखिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मीन्स दैट इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल thing are manufactured by making the raw material pass through different production process. For example, manufacturing sugar from sugar cane, यानी कि शुगर से क्या बनाना, शुगर केन बनाना। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस होता है, किस किस तरीके से बनता है उस तरीके को, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 3 सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा हमारा, अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्सड टू प्रोडक्ट अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिम्सम एंड कोल। सिंथेटिक में क्या आ जाता है बेटा, बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट को तैयार करना, यूजफुल प्रोडक्ट को तैयार करना, वो सिंथेटिक इंडस्ट्री में आता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, जैसे मान ली गाड़ियाँ बनाई जाती है, यानी कि गाड़ी के सभी पार्ट्स एक ही कंपनी में नहीं बनाए जाते ना, अलग अलग कंपनियों में बनाए जाते हैं। तो सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक जगह पर बनाना, जब हम जिस जगह पर कार बनाते हैं तो असेंबलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। In this category, that industry is included wherein the part manufacturing by different industries are assembled to produce new and useful products. For example, cycle, radio, television, computer, scooter, etc. यानी कि assemble करके बनाना assembling industry कहला जाएगी। Synthetic में क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंदर जो मैनी रॉ मटेरियल्स मिक्सड, उनको मिक्सड करके बनाया जाएगा एक यूजफुल प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग में वहाँ पर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और एनालिटिकल इंडस्ट्री हमारा जहाँ पर मैन और मशीन का, इसमें वन प्रोडक्ट से क्या किया जाता है बेटा, वन प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकंड पार्ट होता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आ जाता है अंडर दिस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड एटसेट्रा, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम्स एटसेट्रा आर कंस्ट्रक्टेड। यानी कि दूसरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेकर एक चीज़ को बनाना, जैसे कि बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आयरन चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, वुड चाहिए, तो उनसे क्या बनाना, ये चीज़ें बनाना, ब्रिज, रोड्स, डैम्स एटसेट्रा are constructed. This industry produce things which are of permanent nature and which are used mostly for public welfare के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। अब हम करेंगे हमारी सर्विस इंडस्ट्री यानी कि टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री में क्या आता है देखिए, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस सर्विस। जो सर्विस को प्रोड्यूस करेगी वो हमारी टर्सरी इंडस्ट्री कहलाती है या फिर हमारी सर्विस इंडस्ट्री कहलाती है। टर्सरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड्स दो सर्विस विच हेल्प बिजनेस टू मूव unhindered, for example transport, bank, insurance, advertisement, storage, etc. These days all these services are called industry. आजकल ये सारे जो सर्विस हो गए इनको एक इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो जाएगी, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। यानी कि जितनी भी हमारे समय सर्विस देने वाली जो चीज़ें होती है उनकी भी अब क्या बन गई है, इंडस्ट्री बन गई है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा, बैंकिंग हो गई, हमें सर्विस प्रोवाइड करती है ना, तो ये अभी किस में आने लग गई है, इंडस्ट्री में आने लग गई है। और उनकी सेपरेट अब इंडस्ट्री होगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा। ये सारी क्या हमारी इंडस्ट्री है, कौन सी, सर्विस इंडस्ट्री या टर्सरी इंडस्ट्री। हिंड्रेंस आर द फॉलोइंग, हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए हाँ, देयर आर मैनी हिंड्रेंस इन बिजनेस। बिजनेस के बहुत सारे हिंड्रेंस होते हैं, यानी कि बाधाएं होती हैं। दीज हिंड्रेंसेज एंड सर्विसेज विच रिमूव दीज हिंड्रेंस आर द फॉलोइंग। ये जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है इन हिंड्रेंस को दूर करने के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो अब देखते हैं हम हिंड्रेंस कौन कौन सी होती है।
हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को हमें ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हिंड्रेंस हमारी किससे दूर हो जाती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। द हिंड्रेंस इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री रिमूव कर देती है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क की हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिमूव कर देगी। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री कर देगी ओवरकम। हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, ये हमारे वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री रिमूव कर देगी। यानी कि बिजनेस के अंदर कुछ हिंड्रेंसेस होती हैं और उनको ओवरकम किससे किया जाता है, टर्सरी इंडस्ट्री से ओवरकम किया जाता है, या फिर उनको रिमूव किया जाता है किससे, सर्विस इंडस्ट्री से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।